दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टिप्स में। दोस्तों अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं और पेपर प्लेट बिजनेस के लिए एक ऑल इन वन मशीन खरीदने का सोच रहे हैं और ऑल इन वन मशीन में आप बहुत बार सोचे हैं और देखे हैं कि उसमें चैन मॉडल आता है और गियर मॉडल भी आता है, तो कौन सा मशीन लेना चाहिए, किस मशीन में जो है परेशानी कम होगा और हमें ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और गियर मोटर वाला मशीन सस्ता पड़ता है कि चैन मॉडल वाला मशीन सस्ता पड़ता है, और सस्ता के चक्कर में कहीं हम जो है धोखाधड़ी में फंस तो नहीं जाएंगे। अगर आपका भी सवाल इस तरीके का है और मन में इस तरीके का सवाल उठ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे आपको हर मॉडल में दिखाऊंगा, चैन मॉडल भी दिखाऊंगा, गियर मॉडल भी दिखाऊंगा, चैन मॉडल का भी खूबी बताऊंगा और गियर मॉडल का भी खूबी बताऊंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों अभी मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में हूँ और कृष्णा इंटरप्राइजेज में हर मॉडल का मशीन रहता है। जैसे चैन मॉडल लेना है तो चैन मॉडल का मशीन, और अगर आपको गियर मॉडल का मशीन लेना है तो गियर मॉडल का मशीन। वही अगर सिंगल सिलेंडर में सिंगल डाई का अगर आपको मशीन लेना है तो वो भी मशीन यहाँ पे उपलब्ध रहता है चैन मॉडल एंड गियर मॉडल में। तो अभी मैं आपको आज दिखाऊंगा वो गियर मॉडल और चैन मॉडल के खूबियों को समझाऊंगा। तो सामने जिस मशीन को आप देख पा रहे हैं ये गियर मॉडल में है, देख सकते हैं। इसका जो पैनल है वो हेवी पैनल डिजिटल पैनल है, जिसमें सारा डिजिटल सिस्टम दिया हुआ है, अप का सिस्टम, डाउन का सिस्टम, यहाँ टाइमिंग सिस्टम, सेमी और ऑटो चलाने के लिए सिस्टम, और नीचे देख सकते हैं मेन लाइन और ब्लोअर फैन का सिस्टम और 2 हीटर का सिस्टम। तो इस कंट्रोल पैनल में जो है सभी सिस्टम को जो है दर्शाया गया है। अब मैं इसमें इधर की तरफ बताऊं तो छोटा छोटा इसमें आप डबल डाई को चला सकते हैं, और बड़ा वाला जैसा कि अभी देख रहे हैं इसमें 12 इंची का डाई लगा हुआ है, तो बड़ा वाला आप 13 इंच, 12 इंच या 14 इंच, 16 इंच जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आप चला सकते हैं। तो ओवरऑल हर तरीके का जो डाई का फिटिंग है इस मशीन में कर सकते हैं। ये मशीन सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और ये मशीन में आप जो है 2 HP का हैवेल्स, गोदरेज या क्रम्पटन का मोटर लगा करके इस मशीन को आप चला सकते हैं। ये मशीन अभी गियर मोटर है। तो गियर मोटर में कहने का क्या मतलब होता है पहले उसको समझिए। तो गियर मोटर कहने का मतलब जो है क्या होता है इसको डिटेल से मैं बताता हूँ। देख लीजिए मशीन का ये पिछली भाग है, ये मशीन का आपको दिख रहा होगा पिछली भाग है, और पिछली भाग में यहाँ पे देख सकते हैं रोल चढ़ाने का सिस्टम रहता है, रोल स्टैंड रहता है, और रोल स्टैंड में रड का क्वालिटी देख सकते हैं कि कृष्णा इंटरप्राइजेज कितना बेहतर देता है। बेलन जो रहता है जो पेपर का खिंचाव करता है उसे हम लोग कहते हैं बेलन। जैसे देख सकते हैं ये पेपर लगा हुआ है और पेपर को खींचने वाला ये ओरिजिनल क्वालिटी का रबर बेलन है, देख सकते हैं कितना मजबूत और हेवी है। और ये बेलन हर साइज में आता है, जैसे 16 इंच, 15 इंच, 14 इंच, हर साइज में बहुत सारा साइज आता है, तो हर साइज में ये बेलन जो है उपलब्ध रहता है। उसके बाद बेलन को घुमाने के लिए भी तो प्रोडक्ट चाहिए, तो घुमाने के लिए देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, गियर, यानी ये मोटर है और मोटर में यहाँ क्या है, गियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गियर मोटर। अभी गियर मोटर अटैच कर दिया गया है किससे, बेलन से। देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ बेलन से, नीचे वाले बेलन से अटैच है। अभी गियर मोटर घूमेगा तो क्या है कि पेपर जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि भाई गियर तो तुम फिक्स कर दिया है, अब गियर घूमेगा तो लगातार न घूमेगा, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें गियर घूमने का फंक्शन को जो है समझिए। गियर घूमने का जो मेन फंक्शन होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मशीन में मैं लाइन दे दिया हूँ, और देखिए एक चीज़ इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ ऑटो लिखा हुआ है। ऑटो के बाद इसे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये रोअर यानी मोटर का सिस्टम का फंक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये डीले, उसके बाद बहुत सारा फंक्शन है, अप कितना देर रहेगा, डाउन कितना देर रहेगा, ऊपर जाके कितना देर रुकेगा, नीचे जाके कितना दूर रुकेगा, ये सब सिस्टम रहेगा। लेकिन मेनली जो अभी मैं समझा रहा हूँ कि गियर मोटर, यानी हम इसको दू किए हुए हैं, ठीक है, तो दू किए हुए हैं तो दू पर हम देखते हैं कि कितना पेपर खींचता है। अभी दू पे हम इसको क्या करेंगे, इधर मैनुअल हो जाता है, इधर ऑटो करके इसे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना पेपर खींचता है। देखिए वहाँ गियर चला, और गियर चलने के बाद देखिए पेपर खींचा, और देखिए पेपर कितना आया है, मैं दिखाता हूँ। देखिए गियर चल रहा है उधर, और देखिए पेपर आया,
जितना थाली को चाहिए उतना पेपर आ गया। आप देख लिए, उधर गियर चला और फिर चलेगा गियर, देखिए फिर चला गियर और फिर चल रहा है, और चलने के बाद देखिए फिर पेपर आ गया। मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए, वहाँ देखिएगा वहाँ गियर चल रहा है और पेपर भी आ रहा है, पेपर आ गया। अब प्लेट कटिंग करके आगे फेंक दिया। इस तरीके से देख सकते हैं। फिर देख लीजिए एक बार, आगे कट के फेंक दिया। अब इसमें मेन चीज़ को समझिए कि दू पे कितना पेपर आ रहा है, हम जितना सेट किए उतना आ रहा है, यानी देखिए प्लेट से एकदम थोड़ा सा एक आध सूता ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ अभी 12 इंची का डाई लगा हुआ है, अगर हम यहाँ 14 इंची का डाई लगाएं तो 14 इंची के लिए पेपर जो है ज़्यादा आना चाहिए। तो वो कैसे सेटिंग करेंगे, तो देखिए अभी पेपर इतना ज़्यादा आ रहा है ना, इतना ही ज़्यादा आ रहा है, और ज़्यादा लाने के लिए अब अभी लाइव में सेटिंग करूँगा। आप लाइव देखिए, यहाँ हम सेट पे क्लिक किए, मोटर है ये हमारा, तो इसको हम बढ़ाएंगे। देखिए अभी 2 था, अभी इसको हम 2.5 कर दिए हैं। अब 2.5 करके और इसको इंटर करते हैं, सेट करते हैं। देखिए ये हो गया, 2.5 सेट हो गया हमारा। तो हम दोबारा चेक कर लिए कि सेट हुआ कि नहीं। अब हो गया इसको, ये मैनुअल पे है अभी, यहाँ देखिए, यहाँ ऑटो लिखेगा तब होगा, तो यहाँ ऑटो किए तो ऑटो लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए यहाँ बटन दबाते हैं। अब देखिए 1-2 प्लेट कटने के बाद ही पता चलता है कि पेपर जो है कितना आ रहा है हम लोगों का। तो देखिए 2.5 किए हैं तो पेपर हमारा बढ़ गया, यानी पेपर ज़्यादा आ रहा है। तो देख लिए पेपर ज़्यादा आ रहा है। फिर दोबारा भी देख लीजिए, दोबारा भी मैं दूर से दिखा देता हूँ कि गियर मोटर चल रहा है, और देखिए पेपर कितना भेज रहा है। फिर अभी वो पेपर भेजेगा, देखिए कितना आ रहा है पेपर, देखिए फिर ज़्यादा आया। तो यहाँ से हम पॉइंट बढ़ाए हैं तो ज़्यादा पेपर आया। अब मान लीजिए यहाँ से हम पॉइंट फिर कम कर देंगे, यहाँ पे देखिए अभी पॉइंट को कम करेंगे आपके सामने। इसको हम 25 कर दिए थे, इसको हम कम कर देंगे, इसको हम 0 करेंगे। ये 0 हो गया। अब सेट करेंगे हम, अभी 0 है तो देख लेते हैं हुआ कि नहीं। तो ये 2 हो गया, यानी हमारा सेट हो गया। अब इसको ऑटो पे ले जाएंगे। ऑटो पे ले जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से ऑटो लिख दिया। अब करेंगे हम स्टार्ट। अब देखिए अभी इतना ज़्यादा आ रहा था पेपर, अब देखिएगा कितना कम आएगा, कट गया। अब देखिए हमारा फिर आएगा, देखिए कम हो गया, जितना था पहले उतना हो गया। तो इस तरीके से इसमें आप गियर मोटर में, जो यहाँ से गियर मोटर लगा हुआ रहता है, उसमें आप हर टाइप का जो है सेटिंग कर सकते हैं। जितना इंची का डाई लगाना है उतना इंची का जो है इसमें सिस्टम लगा के, और पेपर प्लेट का जो है आइटम को आप जितना इंची का जो है आपको डाई लगाना है वो सारा सिस्टम यहाँ बटन से हो जाएगा, रिंच कहीं नहीं लगाना है। तो ये हो गया गियर मोटर। अब चैन मॉडल क्या होता है, चैन मॉडल को मैं समझाता हूँ। देखिए बगल में जिस मशीन को देख रहे हैं इसमें भी बेलन लगा हुआ है, ये अभी सेट नहीं है। मान लीजिए जैसे कि इसमें रोल लगा के सेट किया हुआ है, ये अभी सेट नहीं। इसमें भी अभी बेलन लगा हुआ है, देख लीजिए इसमें 30 इंची का बेलन लगा हुआ है। और उसमें यहाँ क्या था, गियर था, यहाँ पे एक गियर मोटर था उसको जो है, लेकिन इसमें चैन जोड़ दिया गया है और इस चैन को यहाँ से सिस्टम दिया गया है, यानी इसमें कोई मोटर वोटर नहीं है। तब मान लीजिए इसमें अगर हमको पेपर को कम बेसी करना होगा तो कहाँ से करेंगे, तो इसमें ये सिस्टम यहाँ रिंच लगा के इसको जितना इन्नेत कीजिएगा उतना ज़्यादा पेपर ये फेंकेगा, और जैसे ये इस तरीके से चलता है, इस तरीके से बैक जाएगा फिर ये आएगा। तो इसको जितना ऊपर इसको जितना ऊपर लाइएगा उतना ज़्यादा जो है पेपर खींचेगा, और जितना इसको नीचे के ऊपर इधर के तरफ कीजिएगा उतना कम पेपर फेंकेगा। तो इसका सेटिंग यहाँ से है। तो इस तरीके से जैसे चैन मॉडल सिंगल डाई में भी आता है, उससे वो पुराना मॉडल था, नया में जो है चैन मॉडल आया है कुछ इस तरीके का, देख सकते हैं इसका क्वालिटी बेहतर है। जैसे ये सिस्टम है यहाँ, इसको जितना नीचे कीजिएगा उतना ज़्यादा पेपर आएगा, और जितना इधर के तरफ कीजिएगा उतना कम पेपर आए। तो ये बेलन भी उस तरीके का, मतलब सेम रहता है। गियर जो है
यहाँ मान लीजिए चैन हटा के हम यहाँ गियर मोटर लगा के बेल्डिंग करके और उसमें बेल्ट चढ़ा देंगे तो ये हमारा गियर मोटर मशीन हो गया। इसको हटा दिए, चैन तैन को हटा करके और गियर को हटा के इस तरीके से चैन लगा के नीचे स्प्रिंग लगा देंगे तो ये हमारा चैन मॉडल हो गया। चैन मॉडल को हमको इस सिलेंडर से जुड़ना पड़ता है, गियर मोटर को सिलेंडर से और बेलन से कोई मतलब नहीं है। उसका सारा फंक्शन यहाँ गियर चलता है और गियर को कितना देर चलना है, कितना सेकेंड चलना है, कै सूता या कई इंची पत्ता खींचना है, वो सारा सिस्टम जो है पैनल में रहता है। तो ये फैसिलिटी है। तो ये कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको हर मॉडल मिल जाएगा। जैसे इस तरीके का हेवी क्वालिटी का बढ़िया GI लोहा में अगर आपको चाहिए, जैसे इसमें सारा जो है GI लोहा यूज किया गया है और रोल एडजस्टमेंट का सिस्टम भी इसमें बढ़िया क्वालिटी का है। तो सब तरह का मिल जाएगा। गियर मोटर में चाहिए गियर मोटर में, चैन में चाहिए चैन मॉडल में। तो यहाँ अलग अलग जगहों पे जाने के लिए जो है यहाँ सब मशीन को रेडी करके, जैसे ये करेंक मशीन भी दोनों एक के जगह जाने वाला है तो ये दोनों को जो है रेडी करके रख दिया गया है। और इधर इस सब में ऑल इन वन मशीन गियर मॉडल और अलग अलग पार्ट्स में जो है रेडी कर दिया गया है अलग अलग जगह को जाने के लिए। तो दोनों मॉडल समझ गए। अब बात आती है कि आपका सवाल होगा कि जो है दोनों मशीन में महंगा कौन है, सस्ता कौन है। तो आप समझ सकते हैं कि चैन मॉडल थोड़ा सा जो है सस्ता आता है और गियर मॉडल थोड़ा सा महंगा आता है। बिकॉज गियर में जो है ज़्यादा पैसा लगता है गियर मोटर को बनाने में और उसके पैनल में फंक्शन डालने में भी पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो गियर मोटर का जो है मशीन थोड़ा सा महंगा आता है। अब अच्छा कौन होता है, तो अपने अपने जगह पर अच्छा सब है। अगर आपको बटन से सिर्फ काम करना है, थोड़ा मतलब फैशन टाइप में काम करना है, रिंच को नहीं छूना है, तो उस स्थिति में आपको गियर मॉडल ले लीजिए। सब काम बटन से हो जाएगा। कितना 6 इंची में कितना रोल खींचना है, 5 इंची में कितना खींचना है, 13 इंच में कितना खींचना है, सारा सिस्टम आपका ये बटन से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है थोड़ा सस्ता मशीन चाहिए और सस्ता में आप अपने हाथ से जो है अप डाउन का सेटिंग करना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है आप चैन मॉडल में ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपका गियर मॉडल मशीन ख़राब हो गया तो जब तक गियर नहीं बनेगा तब तक आपका रोल वाला काम नहीं होगा। लेकिन चैन मॉडल में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैन टूटेगा, तो जो कि टूटता नहीं है। तो चैन हम साइकिल वाला के यहाँ जाके जुड़वा लेंगे। स्प्रिंग टूट जाएगा तो स्प्रिंग हम ले लेंगे। लेकिन गियर मोटर ख़राब होगा तो जब तक गियर मोटर बनेगा नहीं, मशीन चालू नहीं होगा। तो दोनों में सब तरह का गुण है। गियर मोटर आसान है तो उसमें ये भी है, थोड़ा रिक्सी है। चैन मॉडल में बिजली एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा बिजली एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ आके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने लिए जो है किस तरीके का मशीन जो है चुनना चाहते हैं। तो आने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।